नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। उससे पिछली वीडियो में जो देखा था हमने वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अब इसमें देखने वाले हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम देखेंगे पृथ्वी को कितनी परतों में बांटा गया है। ठीक, जैसे कि भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, वो है भूपर्पटी, पहली परत है। दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत है मेंटल। तीसरी परत की बात करें तो वो है क्रोड, यानी कि कोर भी बोलते हैं, ये क्रोड भी बोलते हैं। अब भूपर्पटी और मेंटल के बीच में एक परत पाई जाती है, वो कौन सी है? मोह संबद्धता है। और यदि बात करें मेंटल और कोर के बीच में कौन सी परत पाई जाती है, तो वो पाई जाती है गुटेनबर्ग संबद्धता। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बताया, पहले ये भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट बोलते हैं, पहली परत पृथ्वी की। दूसरी परत है आवरण, जिसको हम मेंटल बोलते हैं। ठीक, तीसरी परत है केंद्रीय भाग यानी कि कोर भी बोलते हैं और क्रोड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है ये तीन परतों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं हम भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट की। जैसे कि ये जो परत है, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग माना जाता है इस परत को। और अंदर की तरफ देखें पृथ्वी में तो लगभग 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है ये भूपर्पटी का। ठीक है, 34 किलोमीटर तक का है। 34 किलोमीटर तक भूपर्पटी यानी क्रस्ट पाई जाती है। ये किससे बनी है? बेसोल्ट चट्टान से बनी है। कौन सी चट्टान से? बेसोल्ट चट्टान से, मुख्य रूप से। ठीक है, इसके दो भाग हैं क्रस्ट के। कौन कौन से? सियाल, जिसको हम सियाल कहते हैं, और एक है सीमा। तो ये दो भागों में बांटा गया है इसको। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। देखिए, सियाल जो बनी है, सियाल किससे बनी है? वो बनी है सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। सियाल जो परत है वो किससे बनी है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। सीमा जो परत है वो बनी है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो सिलिकॉन तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हो जाएगा लास्ट में। ठीक, जैसे कि सियाल में एल्युमिनियम हो जाएगा और सीमा में मैग्नीशियम हो जाएगा। अब जैसे कि ये एम है, एम से मैग्नीशियम ध्यान रख सकते हैं, और ए से यहाँ पे एल्युमिनियम ध्यान रख सकते हैं। तो इससे आसान रहेगा, ध्यान रहेगा कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए से एल्युमिनियम और एम से मैग्नीशियम। अभी यदि इसकी बात करें औसत घनत्व की, तो औसत घनत्व कितना है क्रस्ट का? तो वो है 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर में है। 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर। यदि बात की जाए पृथ्वी के कुल आयतन की, पृथ्वी का कुल आयतन कितना है? तो कितने भाग को घेरे हुए है? 0.5% भाग को घेरे हुए है। ठीक है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी ले सकते हैं, जैसे कि ए से एल्युमिनियम, एम से मैग्नीशियम। ए से एल्युमिनियम और एम से मैग्नीशियम। ठीक, चलिए ध्यान रहेगा, ऐसे भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं वजन के अनुसार सबसे अधिक कौन कौन से वो पाए जाते हैं। यदि बात करते हैं हम, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। तो देखा जाए लगभग कितनी है? 46.60% वजन के आधार पर देखेंगे तो। सिलिकॉन देखें, क्योंकि ये जो है ना, इस तरीके से होता है इसमें कि ये क्रम में भी पूछ लिया जाता है, तो इसी वजह से इस तरीके से बनाया गया है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन जो 27.72% है, एल्युमिनियम जो 8.13% है, और ये चौथे पे आता लोहा जो 5%। ठीक, छठे पे बात करें तो कैल्शियम, सातवें पे बात करें सोडियम। कैल्शियम है 3.63%, सोडियम है ये है 2.83%। बात करें आठवें की तो पोटेशियम, यानी कि कितना पाया जाता है? 2.59% में। और मैग्नीशियम जो है वो 2.09% है मैग्नीशियम। ये हो गए 9। कुछ और भी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तत्व पाए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्रम में भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेंटल के बारे में चर्चा करते हैं। मेंटल, जिसको आवरण परत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवरण भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये जो है 29 किलोमीटर मोटी है, लगभग 29 किलोमीटर तक मोटी है। ये किससे बनी है? बेसोल्ट पत्थरों के समूह से, यानी कि बेसोल्ट चट्टान से बनी है। इसमें जो है मैग्मा चैम्बर पाया जाता है।
मैग्मा सुना होगा, मैग्मा और लावा जैसे सुना होगा, तो वो तो मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। इसके औसत घनत्व की बात करें तो लगभग कितना है, 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक, यदि बात करें आयतन का, आयतन का कितना भाग घेरे हुए है, वो है 83% भाग घेरे हुए पृथ्वी का मेंटल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इनसे संबंधित हम परत देखते हैं, असंबद्धता परत। जैसे कि इसको 3 भागों में बांटा हमने, पहला क्रस्ट में, दूसरा मेंटल को और तीसरा कोर को। अब मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी परत है, मोह असंबद्धता है। और जो मेंटल और कोर या क्रोड के बीच है वो कौन सी है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है। यदि इसमें पूछा जाए, अभी इनको हम और 2 परतों में बांटेंगे, तो ये जो है, यदि यहाँ पे आता है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, तो यहाँ से आप निचली मेंटल लेंगे, निचली मेंटल और कोर लेंगे। ठीक है, यदि निचली मेंटल आता है तो निचला मेंटल लेंगे और इसमें क्रोड लेंगे, नहीं तो मेंटल और क्रोड आएगा या कोर आएगा, तो उसमें दोनों के बीच में यही परत पाई जाएगी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। चलिए अब देखते हैं इनकी और परतों के बारे में। अब जैसे कि हमने इनको बांटा था 3 भागों में, कोनार्ड, रेप्टी और लेहमैन। तीन भागों में बांटा हमने इनको। कोनार्ड असंबद्धता, ये और परत है, कोनार्ड असंबद्धता, रेप्टी और लेहमैन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। अब कोनार्ड को कैसे कैसे बांटा जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, जैसे कि क्रस्ट था, वहाँ पे पहली परत क्रस्ट थी। ठीक है, तो उसको ही 2 भागों में कर दिया, ऊपरी निचली, और ऊपरी सीमा, निचली सीमा, और ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड या कोर। तो इनको ध्यान रखेंगे कौन कौन सी परत हैं, कोनार्ड, रेप्टी। कोनार्ड पहले आएगी, फिर रेप्टी आएगी और फिर लेहमैन आएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय भाग की, यानी कि कोर की। ये किस किस से बना है, ये बना है निकिल और फेरस से। निकिल और फेरस से बनी है केंद्रीय भाग या कोर या क्रोड परत। ठीक, इसका औसत घनत्व देखा जाए तो कितना है, सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक औसत घनत्व किसका है, वो है केंद्रीय भाग का, यानी कि कोर का। तो कितना है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये जो है द्रव और प्लास्टिक अवस्था में पाई जाती है। और इसके कुल आयतन का देखा जाए तो कितने प्रतिशत है, वो है 16% भाग घेरे हुए है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सर्वाधिक औसत घनत्व भी है इसका, यहाँ से भी पूछा जा चुका है कि ये कोर का सर्वाधिक औसत घनत्व कितना है, तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। अभी इसमें और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। यहाँ से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूजीसी में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। अभी यदि इसकी औसत त्रिज्या की बात करें तो लगभग कितनी है, 6370 किलोमीटर है। कितनी, 6370 किलोमीटर है। यदि हम 32 मीटर नीचे जाते हैं, 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, पृथ्वी मान लो यहाँ है, पृथ्वी से नीचे की गहराई पर जाएंगे तो प्रति 32 मीटर पर क्या होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहीं ये समझाया गया है। यदि बात करें, पाइथागोरस कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। ऐसा एक वो दे दिया जाएगा थॉट, जो बताना है किसने लिखा है। ऐसे कि जैसे कि पृथ्वी गोल है, आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी नारंगी के समान है, किसने कहा, न्यूटन ने कहा था। तो ध्यान रखेंगे। अभी पृथ्वी को नाशपाती के समान किसने बताया, नाशपाती किसने बताया था, जेम्स जीन ने बताया था। ठीक, यदि बात करें पृथ्वी की बाह्य परतों की, तो इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, और दूसरे को बांटते हैं हम जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा है बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। अब इन परतों के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप इसके
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप क्वेश्चनों के जवाब भी दे सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।